हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 28 अगस्त 2020 हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश क्लास। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको टेक्स्ट बुक बीहाइव के बारे में। ये बुक का नेम है बीहाइव और इसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। तो द फन दे हैड के बारे में हम पढ़ेंगे। फन मतलब होता है मनोरंजन, दे हैड उन्होंने किया, मनोरंजन जो उन्होंने किया, तो हम भी करेंगे इसके साथ में फन। तो देखिए, दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। ये कहानी हमें फ्यूचर की दुनिया में लेकर के जाएगी, यानी कि ये कहानी जो है ये हमारे फ्यूचर के बारे में सोची गई है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो हम लोग भविष्य में पहुंचने वाले हैं, वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, जहां पर कंप्यूटर अपना एक बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाले हैं। आप देख रहे हो कि आज धीरे धीरे मोस्टली जो वर्क हैं इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए होने लगे हैं। तो ये बता रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो दुनिया सोची गई है उसमें कंप्यूटर बहुत ही खास रोल निभाएंगे। लेट द चिल्ड्रन टॉक फ्रीली अबाउट हाउ दे इमेजिन द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर that their own children might go to। आप बच्चों को फ्री करके इमेजिन करने दीजिए। बच्चों को कहो, आप सभी बच्चे जो है इमेजिन करो कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। that their own children might go to, जब आपके बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएंगे। इमेजिन करो, क्योंकि भाई आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चे है ना। अभी आप तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो अभी कुछ आने वाले 2-4 साल है, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आपके बच्चों का जो टाइम आएगा उस टाइम में कैसे स्कूल हुआ करेंगे, सोचिए सभी ये बात बैठ करके। यू माइट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम। यू माइट वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करो द आइडिया ऑफ वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम। उस टाइम के जो रियलिटी होगी, जो वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे उनके बारे में। द टर्म वर्चुअल रियलिटी रेफर्स टू अ रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कि जो ये वर्चुअल रियलिटी है इसका मतलब है रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो रियलिटी क्रिएट करेगा। एंड वर्चुअल क्लासरूम क्या होगा, इज नॉट अ रियल क्लासरूम। ये सच में कोई क्लास नहीं होगी, बट बल्कि वेयर लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर, बल्कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कंप्यूटर रखा होगा, है ना, और या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा और वहाँ से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। जो भी हम अपना पढ़ाई से रिलेटेड वर्क है वो हम इंटरनेट या कंप्यूटर के जरिए करेंगे। द चिल्ड्रन भी नो, बच्चे जान सकते हैं व्हाट अ रोबोट इज, कि रोबोट क्या होता है। एंड बी एबल टू गैस व्हाट अ रोबोटिक टीचर वुड बी, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोबोट आप लोगों ने एक्चुअल में तो नहीं देखा है, लेकिन आप रोबोट जानते हो कि एक मशीन होती है जो हम उसके अंदर ऐसी मशीनरी फिट होती है कि हम लोग जब क्लिक करते हैं, जो उसका रिमोट है जब हम उसको दबाते हैं, जैसे आप टीवी का रिमोट जैसे ऑन करते हो, आप जो भी बटन दबाते हो उसी से रिलेटेड जो बटन दबा रहे हो, म्यूट कर रहे हो, साउंड इंक्रीज कर रहे हो, है ना, चैनल चेंज कर रहे हो, तो वो वही काम करता है। इसी तरह से जो रोबोट है वो भी अपने रिमोट से काम करता है। उसके रिमोट से हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो वही काम करने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो टीचर होगा, भाई जब पढ़ाई कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर करवा रहा है, इंटरनेट करवा रहा है पढ़ाई, तो टीचर कौन होगा, एक रोबोट होगा। ठीक है, जैसा हम कहेंगे वैसा वो हमको समझाएगा। अभी जो टीचर आपके सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं जो हम चाहते हैं, है ना। लेकिन जैसे मैं जो चाह रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन उस टाइम में फ्यूचर में जो बच्चे चाहेंगे टीचर से समझना वो वही पढ़ाएगा, इससे ज़्यादा वो बोल नहीं सकता है, ठीक है ना। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स इन अ डिबेट। इस यूनिट में स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, एक रिक्वायर्ड है एक डिबेट की।
टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट, ताकि वो उस डिबेट में अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकें। द फॉलोइंग पॉइंट्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बिफोर द टास्क। ये डिबेट वाला टास्क करने से पहले ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार अच्छी तरह से समझो। अ डिबेट इज़ अ कॉन्टेस्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिबेट को नहीं जानते होंगे, है ना। डिबेट होता है वाद विवाद, ठीक है, मैं ही बता रही हूँ आपको। वाद विवाद होता है जिसमें कोई भी एक पॉइंट को लेकर के उसके पक्ष में और विपक्ष के अंदर बात रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना पक्ष होता है। कोई उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है तो कोई पॉजिटिव सोचता है। तो अ डिबेट इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू स्पीकर्स और टू ग्रुप्स ऑफ स्पीकर टू शो स्किल एंड एबिलिटी इन आर्ग्यूइंग। डिबेट एक कॉन्टेस्ट होता है, प्रतियोगिता होती है जिसमें दो स्पीकर्स के बीच में या दो ग्रुप होते हैं स्पीकर्स के, उनके बीच के अंदर किसी भी जो स्किल्स होती हैं उनको शो किया जाता है और आर्ग्यू तर्क करने की एबिलिटी को शो किया जाता है। मतलब अपनी बात को मजबूती से रखा जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ठीक है। अ प्रोपोजिशन, अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज विच कैन बी स्पोकन फॉर और अगेंस्ट। आप किसी भी बात के अगेंस्ट जो कुछ भी कह रहे हो, जो तर्क आप रख रहे हो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रॉब्लम फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से जो मतलब हम ठोस हमारे पास में बातें होनी चाहिए। द पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट वन मस्ट प्रिपेयर। इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए। सो वन मस्ट प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स। तो जो भी खुद को प्रिपेयर करता है वो पहले क्या बना लेता है, आउटलाइंस बना लेता है पॉइंट्स की, कि मैं ये अपने पॉइंट्स रख सकता हूँ इन द ऑर्डर इन विच वन इज गोइंग टू आर्ग्यू। द टाइम लिमिट इज अबाउट 4 to 5 मिनट। टाइमिंग दी जाती है कि 4 से 5 मिनट के लिए ही आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। द स्पीकर एड्रेसेस द ऑडियंस। फिर जो स्पीकर होता है वो ऑडियंस को एड्रेस करता है। एवरी टॉपिक सब्जेक्ट हैज़ इट्स ऑन वोकेबलरी, दीज मस्ट बी लर्नड। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट की हैज़ इट्स ऑन वोकेबलरी, उसकी अपनी वोकेबलरी होती है। दीज मस्ट बी लर्नड, इसको समझना चाहिए हमें। द स्पीकर एड्रेसेस द चेयर, यानी कि जैसे आप कोई भी प्रतियोगिता शुरू करते हो तो पहले आप अपने जो बड़े वहाँ पे बैठे हुए होते हैं उसको आप एड्रेस करते हो। सबमिट एंड आर्ग्यूमेंट, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हो। अपील्स जो होती हैं आपकी फॉर सिंपैथिक अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट क्वेश्चंस। द अपोनेंट विव एंड कंक्लूड्स एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग भी अपने घर पर डिबेट करके देख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई है जो आपके साथ में, या आप अपने अपने तर्क रख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो जितना पढ़ाया गया उसे अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।